मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने भारत में जातिवाद की गंभीर समस्या पर बात करने के लिए खड़ी हूँ। ये एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो सदियों से हमारे समाज को खोखला करती आ रही है। और दुख की बात यह है कि आज भी विभिन्न रूपों में हमारे देश के कई हिस्सों में मौजूद है। जाति कोई नया शब्द नहीं है, ये हमारे इतिहास और संस्कृति में गहराई से बसा हुआ है, जिसने लोगों को उनके जन्म के अधिकार आधार पर उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है। ये विभाजन सिर्फ सामाजिक स्थिति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने लोगों को अवसरों, अधिकारों और यहाँ तक कि मानवीय गरिमा को भी प्रभावित किया है। वर्तमान परिदृश्य और प्रभाव आज जबकि हम 21वीं सदी में हैं और खुद को एक आधुनिक समाज मानते हैं, जातिवाद अभी भी हमारे देश के कई राज्यों में किसी न किसी रूप में जीवित है। ये शिक्षा, रोजगार, विवाह और यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संरचनात्मक समस्या है जो हमारे समाज में गहरी जड़ों में जम चुकी है। इसके कारण प्रतिभा का नुकसान होता है, असमानता बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारे देश की एकता और अखंडता को कमजोर करती जा रही है। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा भेदभाव और अन्याय का सामना करता है, तो हम एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? सही बात है। ये सच है कि हमारे संविधान ने जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया है और इसके खिलाफ कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ कानूनों का होना पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी मानसिकता को बदलना ही होगा। हमें अपने बच्चों को समानता और सम्मान का पाठ पढ़ाना होगा। हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और जातिगत रूढ़ियों को तोड़ने में सबसे शक्तिशाली हथियार है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को उसकी जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान अवसर मिले। हमें उन आवाजों को सुनना होगा जो जातिगत उत्पीड़न का शिकार हुए हैं और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करना ही होगा। जातिगत के